हे महादेव, हे परमपिता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द कष्ट हमेशा के लिए खत्म कर देना। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी यह 3 काम कभी मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद शिव योग में पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन ये 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 3 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीज हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को शिव पुराण से बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाल्गुन महाशिवरात्रि तिथि का आरंभ 15 फरवरी को शाम 5:04 से होगा और इसका समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा और व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, भक्तों महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों तीसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। महाशिवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है। इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्तों उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हमें यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हां, साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। भक्तों शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते समय टूटे हुए चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक है। भक्तों दूसरी चीज, महाशिवरात्रि के दिन केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए।
इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल आदर्श माने जाते हैं। ये फूल भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। तीसरी चीज है महाशिवरात्रि के दिन रोली का प्रयोग ना करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर अन्य देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित किया गया है। शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी और चंदन का उपयोग करना चाहिए। इन पदार्थों का उपयोग शिवलिंग की पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। भक्तों, चौथी चीज, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधियों में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगाजल, दूध, दही या शहद का उपयोग करना चाहिए। यह पदार्थ भगवान शिव को शुद्ध रूप से अर्पित किए जाते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माने जाते हैं। भक्तों, पांचवीं चीज है महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग न करें। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में किया जाता है, जबकि भगवान शिव के पूजन में इसे नकारात्मक माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी, चंदन या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक होते हैं। छठवीं चीज है महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके बजाय कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। इन बर्तनों में जल चढ़ाने से शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। लोहे से शुद्धता का प्रभाव कम हो सकता है, जबकि तांबे और कांसे के बर्तन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख, समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में इस जड़ को धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु, महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि महाशिवरात्रि पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा।
क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो जड़ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा, अपामार्ग भी कहा जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आप करके जीवन को बदल सकते हैं। प्राचीन जानकारी के अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मतलब महाशिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का महाशिवरात्रि प्रातः काल में विधिपूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। जाने महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए भक्तों। पहली चीज है काला तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शनि दोष व शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव कम होने की मान्यता है। दूसरी चीज है बेलपत्र। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से बरकत का आगमन होता है और दरिद्रता मिटती है। इसके साथ ही शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, तीसरी चीज है चंदन। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर चंदन चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, चौथी चीज है दूध और गंगा जल। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है।